नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये जो सुपर फास्ट रिवीजन है इसे देख लेना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा थे वो सब बताऊंगा। खाली आपको फोकस बढ़ा के रैपिड रिवीजन देख लेना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा वन शॉट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा पूरा वन शॉट देख सकते हैं, ठीक है। वन शॉट से पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में आप समझ जाओगे। ये रैपिड रिवीजन है, एग्जाम से पहले पूरा वीडियो देख लेना और अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना। और मेरे भाई एक और चीज, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली चीज हमें समझना है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या भैया बोला मैंने, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। है क्या केमिकल रिएक्शन? ये एक सब्सटेंस, मान लो अज्यूम कोई भी दो सब्सटेंस है, वो चेंज होके एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब ये दिख रहा है मैग्नीशियम, ये एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है। ये दो सब्सटेंस चेंज हुए और एक न्यू प्रोडक्ट बना या फिर नया सब्सटेंस बना, उसको ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो जो दो सब्सटेंस चेंज हुए, दो सब्सटेंस जो चेंज हुए उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं पता है? जो रिएक्ट करता है। जब दोनों रिएक्ट किए तो एक प्रोडक्ट बना। क्या बना? प्रोडक्ट। सो देखो केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बताया? इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में वो आई थी और वो आके चली गई, तो वो जब तुम्हारे साथ आई थी तुम्हारा बॉन्डिंग क्या था? पुराना था। जब वो टूट गया तो उसका नया बॉन्ड बन गया। समझ रहे हो? चलो इतना डीप में मत जाओ, ठीक है। प्यार से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। यही चीज केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री रियल लाइफ की तरह रिलेट कर सकते हैं। अगला एक केमिकल इक्वेशन। क्या है भैया? केमिकल इक्वेशन। ये देखो, ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, ये उसका मैग्नीशियम का क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल। O2 मतलब ऑक्सीजन है, वो उसका क्या है? सिंबल है, ठीक है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया भैया? फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये सिंबल और ये फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोला मैंने? सिंबल और फॉर्मूला के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन को? यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। यह है उसका एग्जांपल। अब एक चीज समझो, मैग्नीशियम के पहले 2 नंबर है, वो 2 नंबर उसका एटम है। तो मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं भैया? 2। ऑक्सीजन O2, इसके एटम कितने हैं? 2। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये जो 2 था वो मैग्नीशियम का भी था और ऑक्सीजन का भी था। तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 2, इधर 2। तो क्या हो गया? रिएक्टेंट साइड में, इस साइड 2-2 एटम थे, प्रोडक्ट साइड में 2-2 एटम थे। तो रिएक्टेंट साइड के एटम किसके बराबर हो जाएंगे? प्रोडक्ट साइड के। इसको ही बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। देखो नंबर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड, ठीक है। इसको ही बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई। अब आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, क्यों करना है बैलेंस, क्यों करना है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस। तो आपको एक लॉ याद रखना है, ठीक है। वैसे तो कई लॉ आपने पढ़ा होगा, ये लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क का MCQ पूछ लिया जाता है। क्यों करना है? टू सेटिस्फाई, वाई बैलेंस? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सेटिस्फाई करने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज समझ जाओ, किसी भी रिएक्शन में आपको AQ दिखे, क्या बोला? AQ दिखे तो उसे हम एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस। सो सोल्यूशन इन वाटर। एक्वस को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन इन वाटर। अगर PPT दिखे तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, वो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। S दिखे तो सॉलिड, G दिखे तो गैस और L दिखे तो लिक्विड। क्या भैया?
लिक्विड। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आज अब अगला है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा भैया कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ठीक है, तो पहली चीज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब क्या बन रहा है? देखो इधर देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पीपीटी बन रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? रंग बदल रहा है, चेंज इन कलर, ब्लू से ब्राउन हो गया। फिर क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो रहा है, देख लो ध्यान से। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ठंडा था गर्म हो गया। फिर लास्ट में चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड था लिक्विड हो गया। लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस हो रहा है रिएक्शन में। तो देखो इसको याद रखना, पहला चेंज इन कलर, क्या? चेंज इन कलर। एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। और लास्ट में होता है चेंज इन स्टेट, क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट। ये सारे साइंस है केमिकल रिएक्शन का। इसको आप ये एक इमेज से देख लो, इधर देख लो ध्यान से, एक एक इमेज पढ़ा रहा हूँ। चेंज इन कलर, ब्लू था ब्राउन हो गया तो कलर बदला। एवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व हुआ, टेम्परेचर बदल गया, प्रेसिपिटेट बन गया और स्टेट बदल गया। ठीक है, थोड़ा सा लाइट मेरे आंख पे पड़ रहा है तो आई केयर मार देता हूँ इसमें। चलो अब सही है। तो रंग बदल गया, गैस इवॉल्व हो गया, टेम्परेचर बदल गया, पीपीटी बन गया और स्टेट बदल गया। तो आ जाओ अब अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बैलेंसिंग पे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भैया क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो Zn जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके एटम्स कितने हैं? एक, कुछ नहीं तो एक। इधर देखो Cl2, क्या है? Cl2। तो क्लोरीन के एटम कितने हैं भैया? दो। इधर क्लोरीन का एटम कितना? एक। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बाजू में दो। सो दो कितने हो गए क्लोरीन के? चलो बराबर हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन के कितने हो गए? ये दो, इधर दो, चलो ये भी बराबर। जिंक बराबर बराबर। तो ये अभी बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के क्या है? इक्वल है या फिर बराबर है। अगला है ये रिएक्शन, चलो इसको ट्राई करो, कोशिश करो, कोशिश, और इसको प्रैक्टिस को ले लेना। ठीक है, अब देखो इधर हाईएस्ट एटम किधर दिख रहा है? O4। इधर O कितना है? ऑक्सीजन का एक ही है, तो इसके बाजू में हमने लिखा 4। 4 ऑक्सीजन का हो गया, चलो बराबर बराबर। अब हाइड्रोजन का कितना? 4 2 8। इधर कितना है? 2। तो ये 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो 8 होगा? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 4 लिखना पड़ेगा, तो ये भी हो गया बराबर। आयरन Fe1 है, इधर कितना है? 3 है, तो इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा? इसके बाजू में 3। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ, एक सेकंड इसको जरा सा जूम कर लो, जूम 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 जूम। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपको सीखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, एक या फिर एक से ज्यादा रिएक्टर कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि ये मैग्नीशियम था, ये एक रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट था, दोनों कंबाइन हुए, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था? एक प्रोडक्ट। क्या था भैया? प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज समझ जाओ, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो डेजलिंग व्हाइट लाइट एमिट होता है। क्या होता है? डेजलिंग व्हाइट लाइट, जो कि बहुत ब्राइट होता है। क्या होता है? बहुत ब्राइट। और ये रिएक्शन में ना मैग्नीशियम रिबन जंग करते हैं, बर्न करते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन जब बन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो डेजलिंग व्हाइट लाइट बना जो कि बहुत ब्राइट होता है, और साथ में ये हीट रिलीज कर रहा है। ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हीट रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है। सो हीट इवॉल्व या फिर हीट रिलीज, तो इसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट, पानी के साथ मिलाया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन का रिएक्शन। तो जब ये दोनों मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इसमें भी क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज। सो अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकॉम्पोजिशन एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ले लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2026 के पेपर में आ सकता है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन मतलब क्या? टूटना। क्या? टूटना। ठीक है, मतलब टूट जाता है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट था, क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट था,
ठीक है, वो टूट के दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसको याद रखना टिप से, कैसे, टिप 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 बरसा पानी, वो वाला गाना नहीं गा रहे, टिप टिप से याद रखना। सो टी मतलब क्या, थर्मल, टी मतलब क्या, थर्मल, थर्मल मतलब क्या, हीट, थर्मल मतलब हीट। सो कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एक सेकंड से जूम कर दो, क्लियर दिखेगा आपको, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको जब हीट किया, क्या क्या हीट, तो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला है फेरस सल्फेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये होता है ग्रीन क्रिस्टल, क्या होता है भैया, ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन कलर का क्रिस्टल रहता है। जब इसे हिट किया, ये टूटा, Fe2O3 बना, ये हो गया ब्राउन, क्या हो गया, रंग इसका बदल गया, ब्राउन हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, इसका स्मेल बहुत खतरनाक होता है, बहुत गंदा होता है, जिसको हम चोकिंग स्मेल बोलते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का क्या स्मेल होता है, चोकिंग स्मेल, ठीक है भैया, हाँ भैया समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, ये सारे पॉइंट सीधा लिखा है। अगला है लेड नाइट्रेट, PbNO3 जब इसे हिट किया, ठीक है, एक सेकंड हमारा यार टुकटुक आ गया नीचे, वायर वायर पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, किधर है वो, चल कोने में छुप रहा है, कोने में छुप रहा है, चलो तो बिजली लग जाएगा। चलो ये देखो, ये हमारा टुकटुक हमेशा आ जाता है वीडियो के बीच में, बिल्कुल भी आप लोगों से मिलने के लिए प्रोत्साहित, मतलब एक्साइटेड रहता है, नहीं वीडियो जब मैं आपको सिखाता ना तभी बेडरूम से उठ के आएगा सीधा और आके हल्ला मचाएगा, आवाज करेगा अपना, ये जो पहले ना ये निकाल दूंगा, फिर बाद में खोजते रह जाना, ठीक है। चलो मैं इसको रख के आता हूँ, चलो बाय बोल दो भैया, दीदी लोगों को बाय बोलो, बाय, उधर देखो यार, मुझे कहाँ देख रहे हो, हाँ चलो बाय, चलो चलो इसको रख दू, चल भाई। चलो फाइनली हमने टुकटुक को बाय बोल दिया है, तो अब हम फोकस करते हैं हमारी पढ़ाई पे। 95% भूलना मत, टारगेट 98%, 95 नहीं 98 करो, ठीक है। अगला है लेड नाइट्रेट, इसको हीट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, इसका निकलता है ब्राउन फ्यूम्स, क्या निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स, क्या निकलता है ब्राउन फ्यूम्स, बस इतना याद रखो। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब पानी में बिजली करके, क्या बिजली करके डाल, क्या हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। अगला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये था सिल्वर क्लोराइड, जब इस पे सनलाइट ने टक करके हमला किया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्लोरीन की जगह आपको ब्रोमीन दे देंगे, तो इधर हो जाएगा Br2, क्या हो जाएगा भैया, Br2, समझ में आया। चलो अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, चल भाई जा जा डिस्प्लेस कर देता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो देखो Zn था, ये था मोर रिएक्टिव, क्या था, मोर रिएक्टिव, ठीक है। Cu था, ये लेस रिएक्टिव था, इसने इसको डिस्प्लेस किया, ZnSO4 प्लस Cu, सो ये हो गया लेस रिएक्टिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर लेना 2026 के बोर्ड के पेपर में, हो सकते चांसेस है, प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल मतलब दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। मतलब देखो ये था Na, वो किसके पास डिस्प्लेस किया, Cl, स्माइल भी बन गया, Ba किसके पास गया, SO4, तो बासोफोर प्लस NaCl। सो बासोफोर जो BaSO4 रहता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है भैया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स RED मतलब क्या, रिडक्शन, क्या भैया, रिडक्शन। OX मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, क्या, ऑक्सीडेशन। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो तो उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोला,
जहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब आप बोल रहे भैया ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या, बता दो। देखो इधर ध्यान से, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, बस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक सेकेंड, मैक्सिमम स्लाइड्स हो गए यार। ठीक है, तो आ जाओ ये पूरे रिएक्शन को दिखा देता हूँ आपको। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, सब दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, ZnO क्या था ये, Zn, इधर ऑक्सीजन था, जब Zn बना तो ऑक्सीजन नहीं है, क्या ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया भैया, रिडक्शन। C कार्बन था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जा रहा है। सो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एग्जाम में पूछेंगे इसमें से ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, आपको आंसर हमेशा लेफ्ट साइड से देना, राइट साइड से नहीं देना है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, सी, आंसर क्या है भैया, सी। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेंगे रिड्यूस कौन सा हुआ है, रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, आपको आंसर देना है। ये रिडक्शन इधर हुआ, ये नहीं, Zn नहीं, लेफ्ट साइड, क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला ZnO। अब कुछ एजेंट समझ लो जो उसमें हेल्प करते हैं। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो ऑक्सीडेशन हुआ, देखो ऑक्सीडेशन इसकी जो मदद कर रहा है वो उसके बाजू में होता है, कौन है, ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन आ जाएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का आ रहा है इधर, इसका पड़ोसी कौन है, देखो इधर ऑक्सीडेशन हुआ, इधर रिडक्शन हुआ, इसका पड़ोसी इस साइड नहीं, अब इस साइड, रिएक्टेंट साइड से लेना है, इस साइड C। हो गया भाई, हो गया, खत्म। यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर दिया है। अब अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। पहला है एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। ये स्टेट बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा इधर से सवाल पूछ रहे हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल इधर से आ गए पिछले 2 साल से। पहला एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, क्या हो रहा है, हीट रिलीज, या फिर हीट इवॉल्व, क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व। अब इसमें रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज कर रहा है, पता है तो। अगला है एंडोथर्मिक, हीट क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब। ये पूरा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी कर लेना। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है, पहला कोरोजन और फिर रस्टिंग होगा, क्या, कोरोजन और रस्टिंग। रस्टिंग वाला ये जो रिएक्शन है इसको पूरा याद कर लो। आयरन था, ऑक्सीजन मॉइस्चर ने अटैक किया, Fe2O3 बना और वाटर बना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब रस्टिंग कब होता है, कोरोजन कब होता है, कोई भी मेटल सरफेस पे जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर या फिर एसिड अटैक करता है तब होता है। तो देख लो इधर ऑक्सीजन मॉइस्चर। ठीक है, आ जाओ, अगला है रेंसिडिटी। क्या भैया है अगला, रेंसिडिटी। चिप्स का पैकेट खाएं, उसमें ऑयल फैट होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुला खुला रख दिया तो कुछ देर बाद देखो जब चिप्स का पैकेट खुला रखो उसका स्मेल टेस्ट बिगड़ जाता है। क्यों होता है, रेंसिडिटी की वजह से। अगर उसको प्रिवेंट करना है तो हमें वो चिप्स का पैकेट को एयरटाइट डब्बे में, कंटेनर में रखना है। तो ऑयल्स एंड फैट ऑक्सीडाइज, बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसका प्रिवेंशन होगा एयरटाइट कंटेनर, एंटीऑक्सीडेंट और रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन। ओके, अब यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है मेरे भाई। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कॉपी कर लो। चलो बाय।